अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पीएफ कॉलेज लोहरटोपा का जो टेस्ट हुआ है, हमारे डिफरेंट एक दो तीन बैच बने थे, उसके अंदर से हमारा रिजल्ट है 46 आउट ऑफ 50। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे, इनमें कई ऐसे भी हैं जिनका हमें पता है कि थोड़ा बहुत मेरिट में डाउन हो जाएंगे या चांसेस हैं मेरिट में डाउन होने के, वो बच्चे निकाल के, अल्लाह का शुक्र है, हमें पता है कि ये बच्चे 46 हैं अगर पास होने वाले 50 में से, तो ये भी एक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। और इसमें अराउंड 40 या 35 प्लस बच्चे इंशाल्लाह वो होंगे जिनको कॉल लेटर भी आएगा, इंटरव्यू का कॉल लेटर, मतलब वो मेरिट पर भी इंशाल्लाह आएंगे। 100% उम्मीद है पूरी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला करम फरमाएगा और इतना अच्छा रिजल्ट हमें जरूर इंशाल्लाह मिलेगा। और उसमें सबसे बड़ी चीज ये है, जो मैं चीज अभी बात करना चाह रहा था, कि देखें हमारे पढ़ाने का तरीका बाकी एकेडमी से सिर्फ इसलिए मुनफरिद है या हट के है कि हम सिर्फ बच्चों को रट्टे पर नहीं रखते, हम बच्चों को कॉन्सेप्ट वाइज लेकर चलते हैं, बच्चों को थारोली पढ़ाते हैं कि अगर खुदा न खासा, देखें सारी चीजें जिंदगी में पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर बच्चा एक तरफ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है अच्छे तरीके से, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेज ऐसी आती है मेडिकल या समहाउ कोई और इशू बन जाता है, तो एट दैट मोमेंट बच्चा डिसहार्ट ना हो, बच्चे को पता हो कि मैंने जितना एक अच्छा मेहनत के साथ पढ़ लिया हुआ है, आगे मैं किसी भी फील्ड में जाऊंगा तो मैं इंशाल्लाह टॉपर्स की लिस्ट में रहूंगा। और अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि हमारे बच्चे इवन पीएफ कॉलेज सरगोदा, पीएफ कॉलेज लोहरटोपा या किसी भी और पर्टिकुलर कॉलेज में जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं ना, उनमें वो कॉलेज के अंदर भी टॉपर्स की लिस्ट के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी परफॉर्मेंस है कि हम बच्चों को इस काबिल बनाते हैं कि वो टेस्ट के अंदर अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, ना कि हम उनको एमसीक्यूज का चंद एक का रट्टा लगवाया कि ठीक है जी निकल जाओ। हमें खुद को पता होता है कि ये बच्चे के साथ बहुत बड़ा जुल्म है कि हम उनको टेस्ट तो क्लियर करवा दें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो मेरिट पर भी आ जाते हैं, तो कल को बच्चा वो कॉलेज में जाकर क्या करेगा? कॉलेज में तो जाहिर है पूरे पाकिस्तान से नुचड़े हुए बच्चे, सही जिसे हम कह सकते हैं क्रीम होगी, पूरे कंट्री की क्रीम वहां पे इकट्ठी हुई होगी, कंपटीशन के ऊपर आने वाले बच्चे ही वहां पे बैठे होंगे। तो एट दैट मोमेंट बच्चा क्या करेगा? बच्चा तो पजल हो जाएगा, बच्चा तो सारे 5 साल उसके लिए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे। और यही वजह होती है फिर बच्चे का कॉलेज में जाके तंग होना, या कॉलेज में जाके जब वो फील करता है कि यार मुझे तो, मैं तो कंपटीशन में आ ही नहीं पा रहा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें। और अगला हमारा जो सेशन होगा, अभी भी काफी सारे पेरेंट्स हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास देखिए अभी तो हम लिमिटाइज करके बच्चों को रखते हैं, हमारे पास कुछ 100 150 200 बच्चे नहीं होते, हमारी तो एक लिमिटेड सी तादाद होती है। इस बैच की हमारी फिजिकल यानी कि हॉस्टल समेत मिला के टोटल 35 to 40 की लिमिट हमने रखी हुई थी, और ऑनलाइन वाले मिला के हमारे टोटल 50 तकरीबन बच्चे बने हैं, जिसका ये टोटल रिजल्ट मैंने आपके सामने बोला है। और इंशाल्लाह आगे भी हमारा अगले साल के लिए भी यही होगा। और जिन लोगों ने एडमिशन करवाना होगा वो दिसंबर में कांटेक्ट करके बच्चों को एनरोल करवा सकते हैं, क्योंकि बैच हमारा जनवरी से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। जनवरी से लेके आगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जब तक बच्चों के एग्जाम वगैरह का प्रोसेस चलता है वो चलेगा। और अभी जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, इसका आगे फर्दर मैं प्रोसेस बता दूं तो सबसे पहले अभी मेरिट लिस्ट लगेगी। मेरिट लिस्ट लगने के बाद बच्चों को, हर बच्चे को जिसने टेस्ट क्वालिफाई किया उसको लेटर नहीं आएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे 46 अगर क्लियर है तो 46 बच्चों को भी लेटर नहीं आने वाले, लेटर की तादाद फिर कम हो जाती है, क्योंकि उन्होंने मेरिट सेट करना है। जिन बच्चों की परसेंटेज मैं अपने अंदाजे में बताऊं तो 85% प्लस होंगे टेस्ट के अंदर, उनको जाके ही कॉल लेटर आएगा। कॉल लेटर आने के बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू के अंदर जाहिर है पैनल बैठता है, बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से चेक कर लिया जाएगा कि बच्चा किस लेवल का है, और क्या वाकई ही में बच्चा कैपेबिलिटी रखता था कि टेस्ट क्वालिफाई कर गया। ये प्रोसेस हो जाने के बाद फिर बच्चे को मेरिट क्लियर कर दिया जाएगा, जी बच्चा इंटरव्यू में फेल है या पास है, एक मेरिट लिस्ट फिर लगेगी। इस इंटरव्यू हो जाने के बाद, बड़ा फाइनल इंटरव्यू होने के बाद फिर मेरिट लिस्ट लगेगी। वो असल में सीएमबी लेटर के लिए होगी कि सीएमबी लेटर जिन जिन बच्चों को इशू किया जाएगा, दैट मींस कि वो बच्चे इंटरव्यू पास भी हैं और मेरिट पर भी हैं। फिर सीएमबी हो जाएगा। सीएमबी हो जाने के बाद फर्ज करते हैं 500 बच्चों का या 300 400 बच्चों का सीएमबी हुआ, मेडिकल हुआ बड़े वाला,
डिटेल जो मेडिकल होगा। मेडिकल हो जाने के बाद लास्ट पे फिर एक लिस्ट लगेगी, उस लिस्ट के अंदर ही फुली फाइनल जो सिलेक्टेड बच्चे होंगे जिन्होंने कॉलेज पर्टिकुलर को ज्वाइन करना होगा, वो बच्चों की लिस्ट लग जाएगी। फर्ज करते हैं एक लिस्ट लगी, लोअर टोपा के लिए बात करते हैं, उन्होंने अराउंड 60 बच्चे रखने हैं, उन्होंने 60 की लिस्ट लगाई। बीच में से 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं हमने मिलिट्री मरी ज्वाइन करना है, हमने पीर कॉलेज सरगोदा ज्वाइन करना है, यानी उनकी सीट्स खाली हो गई, तो फिर लोअर मेरिट से थोड़े से बच्चों को उठा के उनकी जगह पे फिट कर दिया जाएगा। दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू टेल यू। अच्छा, ये सारा उसके बाद पीएफ कॉलेज सरगोदा होगा, सेम वे कैडेट कॉलेज मोहम्मद है, मिलिट्री मरी है 19 अक्टूबर पे, 26 पर मिलिट्री कॉलेज जेएलएम है, या 2 नवंबर पर मिलिट्री की सुई है। सारों का प्रोसेस इसी तरह ही चलेगा, बस उनका फर्क ये आएगा कि मिलिट्री मरी, मिलिट्री जेएलएम, कैडेट कॉलेज मोहम्मद और मिलिट्री सुई, इन चारों का रिटर्न पेपर होगा। अभी और मारा आने वाला है 29 या 30 सितंबर पर, इसका और मारा का पेपर भी कंप्यूटराइज होगा, और पीएफ कॉलेज सरगोदा का भी सेम वे कंप्यूटराइज पेपर होगा। बाकी जो कॉलेजेस हैं उन सारों का रिटर्न पेपर होगा। थैंक यू सो मच।